Hello everyone. Now we'll come across another interesting questionnaires from the state machines is to obtain the reduced state table and state diagram for the given state diagram. Okay, so this state diagram दिया है and they have asked to reduce this state diagram and obtain its reduced state table. Now how can you reduce a state diagram? तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा होता है, जो भी प्रेजेंट स्टेट है अगर वो प्रेजेंट स्टेट का नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट कॉम्बिनेशन सेम आता है तो हम वो दो प्रेजेंट स्टेट में से एक रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए रिडंडेंट इटरेटिव रूल. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो यू हैव टू गो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन द स्टेट टेबल. दैट मीन्स फ्रॉम द गिवन स्टेट डायग्राम वी हैव टू फेच इट स्टेट टेबल. सो एज यूजुअल विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट स्टेट. देखिए हमारे पास 5 प्रेजेंट स्टेट्स है, ए बी सी डी और ई को. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई. ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट स्टेट. अब हम चलते हैं स्टेट टेबल के सेकंड पैरामीटर की तरफ, जो होता है नेक्स्ट स्टेट. अब अगर मैं स्टेट डायग्राम को देखता हूँ तो यहाँ पर जो है वो आउटपुट और ये वाला इनपुट है, यानी कि ये जो जो सर्किट है ये है मिले डायग्राम, या फिर हम इसको बोलेंगे मिले मशीन, बिकॉज आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट एंड स्टेट. तो ये वाला हो जाएगा मिले मशीन. तो इसके लिए we'll write next state with x0 and when x is 1. x is nothing but the present input. और यहाँ पर हम लिखेंगे output again when x is 0 and when x is 1 because it is a Mealy machine. Okay. Now let's fetch the next state equations, or sorry, next states. Let's start with A. A is, if I follow this arrow, this one is input और ये bottom वाला था output. So A's next state is B when the input is 0. A's next state is B when the input is 0 and output is 0. Similarly, when I follow this, A's next state is C when the input is 1 and its corresponding output is 0. Let's come across B. B's next state is D when the input is 0. So its next state is D when input is 0, output is 1. Similarly, B's next state is E when input 1, output is 0. We'll go for C. You can see C, it's counting itself. So its next state is C with output 0. And when we follow this track from C, when the input is 1, it goes to D and output is 1. Similarly, when you come across D, so where I have two roots. If I follow this term, D's next state is A when the input is 0 and output is 0, and D's next state is D when the input is 1 with the output as 0. And finally we'll come across E. E's next state is C when the input is 0 and the corresponding output is 0. Also E's next state, you can see it here, next state is D when the input is 1 and the output is 1. Okay, so we got a state table from the given state diagram. Now we have to reduce it. तो इसके लिए हमें चेक करना है कि प्रेजेंट स्टेट का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जिसका नेक्स्ट स्टेट सेम है और आउटपुट कॉम्बिनेशन भी सेम है. तो देखिए सर, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए, एज नेक्स्ट स्टेट इज बी सी. अब बी सी नेक्स्ट स्टेट वाला कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है. यस, तो ये तो नहीं आएगा. नेक्स्ट गो फॉर बी. बी का नेक्स्ट स्टेट है डी ई. डी ई नेक्स्ट स्टेट वाला कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी रिड्यूस नहीं हो सकता. विल गो फॉर सी. सी इज नेक्स्ट स्टेट इज सी डी. सी डी वाला कोई कॉम्बिनेशन है क्या? देखिए यहाँ पर है सी डी वाला कौन सा नोड है? ई. यानी कि इन दोनों में कुछ तो एलिमिनेट हो सकता है. सेकंड पैरामीटर देखते हैं, आउटपुट सेम होना चाहिए. देखिए सी का नेक्स्ट स्टेट आउटपुट क्या है? 0 1, और ई का भी आउटपुट क्या है? 0 1. यानी सी और ई ऐसे दो नोड्स है जिनका नेक्स्ट स्टेट सेम है एंड आउटपुट आल्सो सेम है. तो इन दोनों में से एक हम एलिमिनेट करेंगे या फिर उसको रिड्यूस करेंगे. तो कौन सा वाला हम चूज़ करेंगे? तो ऑलवेज चूज फ्रॉम द बॉटम साइड. यस, कहाँ पर चूज़ करना है? द बॉटम वन. तो हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे ई को. तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस स्टेट ई. ओके, नाउ based on that we'll go for second step as
reduced state table. Let us see from the reduced state table अगेन कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या, तो वहाँ पर अगेन लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट जो है ए बी सी और डी, ये 4 प्रेजेंट स्टेट्स है. नेक्स्ट स्टेट हम लिखेंगे वन मोर टाइम फ्रॉम द सेम टर्म्स. देखिए ए का नेक्स्ट स्टेट है बी सी, बी का नेक्स्ट स्टेट है डी और ई, लेकिन हमने ई एलिमिनेट किया है तो ये वाला हम रखेंगे वैकेंट. विल डिसाइड ई की जगह पे क्या लेना है. सी का नेक्स्ट स्टेट है सी डी और डी का नेक्स्ट स्टेट है ए डी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी. ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेट. और ये वाला लिखेंगे आउटपुट. आउटपुट है देखिए फर्स्ट के लिए 0 0 1 0 0 1 और ये वाला है 0 0. नाउ वी हैव टू रिप्लेस ई बाई सर्टेन नोड, जिसकी वजह से और एक बार ये स्टेट डायग्राम रिड्यूस हो सकती है. तो देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या होता है. तो देखिए बी का नेक्स्ट स्टेट है डी. अब नेक्स्ट स्टेट डी वाला कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें दिखता है. ये देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए है, यानी कि हम अगर कोई भी नोड यहाँ पर लेते हैं तब भी ये रिड्यूस नहीं हो सकता. एक रीज़न ये हो गया. सेकंड, बी का नेक्स्ट जो आउटपुट है वो 1 0 है. 1 0 आउटपुट वाला कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है. नाइदर द नोड नाइदर द आउटपुट. तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे नियरेस्ट नोड बी के लिए क्या है या फिर कौन सा नोड है. तो देखिए बी के लिए एक तो ए नियरेस्ट है या फिर सी नियरेस्ट है या फिर डी है. ई तो एलिमिनेट हो चुका है. सो वी आर हैविंग ऑप्शंस ए डी और सी. तो अगर मैं चेक करता हूँ तो ऑलरेडी बी और ए में ट्रांजैक्शन है, बी और डी में भी ट्रांजैक्शन है, बट देर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन बी एंड सी. सो द सुटेबल नोड कुड बी सी. वील चेक द नियरेस्ट वन. और उसमें भी हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई नोड है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है. सो देर इज ओनली वन नोड, दैट इज नथिंग बट सी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे reduce state E and replace it by C. तो यहाँ पर हम लिखेंगे C, यानी E की जगह पर आ गया C. तो ये होगा हमारा फाइनल reduce state table. आई होप यू आर गेटिंग इट. व्हाट यू हैव टू डू, हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से प्रेजेंट स्टेट है जिनका नेक्स्ट स्टेट सेम है और जिनका आउटपुट सेम है. तो अगर कोई मिलता है तो वहाँ से हम एक रिड्यूस करेंगे और रिडक्शन में उसको हम ऐसे नोड से रिप्लेस करेंगे जहाँ पर हमारा प्रायोरिटी बढ़ता है और एक बार रिडक्शन का. अगर नहीं होता है तो वी विल सी द नियरेस्ट वन. एंड फाइनली जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा रिड्यूस स्टेट टेबल, सॉरी रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम. तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे रिड्यूस स्टेट डायग्राम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नोड एज ए. एज नेक्स्ट स्टेट इज बी with input 0 output 0. next state is C with input 1 output 0. ये वाला हो गया B. B का next state है D with input 0 output 1. B's next state is C when the input is 1 and corresponding output 0 है. when I come across C, C's next state is C loop 0 by 0. C's next state is D when input 1 and output is 1. Finally, when I come across D, D's next state is A. So D's next state is A when input is 0 and again output is 0. And finally, D's next state is D when the input is 1. When the input is 1 and corresponding output is 0. तो ये वाला हो जाएगा हमारा रिड्यूस स्टेट डायग्राम. सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर स्टेट रिडक्शन टेक्निक. स्टेट रिडक्शन टेक्निक इज एसेंशियल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट. अब अगर स्टेट रिड्यूस होता है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस हो जाएगा. नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिड्यूस होते हैं तो जो लॉजिक डायग्राम है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो कॉस्ट है पूरे सर्किट का वो भी कम हो जाएगा. सो द बेसिक एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर अ रिड्यूक्शन इज नथिंग बट टू रिड्यूस complexity of the circuit and to reduce the cost of the circuit. So this is about the reduction of state diagram. Thank you.